माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम चाहेंगे एक बार आप तीव्र गति से बोलें, जय हिंद। भारत माता की जय बोलेंगे, भारत माता की जय। हमारा जो टॉपिक्स है ये देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल को लेकर है। उत्तर प्रदेश स्पेशल यूपी के रह करके अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल नहीं जान पाए तो बेकार है जीवन। तो सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? बोलिए बाबू जल्दी से। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 7.33%, 7.33%। भारत का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बाबू? बोलिए जल्दी से, सभी लोग बोलिए। 7.33%। कई बार पूछा गया है इसलिए हम रटवा देते हैं। हमारा अगर नहीं रटवा पाएगा तो नाम बदल दीजिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 7.33% है भारत के क्षेत्रफल का। भारत की जगह का पूरा उत्तर प्रदेश के पास इतना। उत्तर प्रदेश का दूसरा है कि जलवायु क्या है। उत्तर प्रदेश का जलवायु भैया क्या है? इसका जलवायु क्या है? बोलिए जल्दी से। इसका जलवायु उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय और मानसूनी इसकी जलवायु है उत्तर प्रदेश का। क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का भी जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय है। क्योंकि 23.5 जब आप भूगोल के टॉपिक्स में देखेंगे, जियोग्राफी में 23.5 उत्तर से 23.5 के दक्षिण में यानी कि कर्क रेखा से और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आता है और उत्तर प्रदेश उसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाता, लेकिन भारत की पूरी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी माना गया है। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय मानसूनी भी है। इसको समशीतोष्ण भी लिखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन यही रहेगा। ये नहीं है तो समशीतोष्ण मान सकते हैं। ऑप्शन के ऊपर चयन करना है। अब लिखा है कितने राज्य उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? कितने राज्य उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं देख के बताइए। 5, 6, 7, 8, 9। तो 8 + 1, 8 राज्य हैं। 8 क्या हैं? राज्य हैं और एक जो है संघ शासित क्षेत्र है, यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र है, यानी कि उसका नाम है दिल्ली। तो संघ शासित क्षेत्र है। संघ शासित क्षेत्र माने उसका जो है नाम क्या है? दिल्ली। तो कुल मिलाकर के 8 और 1 मिलाकर के 9। अब ऑप्शन में चयन करना है कितना होगा। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से 8 है। 8 राज्य स्पर्श करते हैं। जो भारत के 8 राज्य हैं उत्तर प्रदेश को जो स्पर्श करते हैं और एक राज्य जो है वो दिल्ली है। तो ऑप्शन यदि 8 नहीं बनाया है तो 9 रहेगा, तो 9 उत्तर हो जाएगा। लिखा रहेगा, स्पष्टता लिखा रहेगा, स्पष्टीकरण करेगा जरूर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? भारत के क्षेत्रफल का 7.33%। उत्तर प्रदेश का जलवायु क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। और कितने राज्य जो उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं? 8 और +1 9। यहाँ तक क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत हम हटा देते हैं। हटा दिया जाए, स्क्रीनशॉट हो गया, ओके। अब दूसरा क्या भैया, उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखेंगे खेल का सामान कहाँ बनता है। सामान, खेल का सामान के लिए ये प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे। खेल का सामान, तो जो दिल्ली देख रहे हैं आप, ये दिल्ली है भैया। ये है दिल्ली, हमने दिल्ली बना दिया है यहाँ पर। दिल्ली के ही पास में है मेरठ। यहाँ पे नाम सुने होंगे, मेरठ है। क्या नाम है? मेरठ। मेरठ का नाम सुने होंगे, यही मेरठ। मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। खेल के सामान के लिए मेरठ प्रसिद्ध है। इधर में अगर देखेंगे तो ये सहारनपुर है और इधर में देखेंगे तो बीच में मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर के इधर में साइड में आएंगे तो आपको मेरठ मिलेगा।
मेरठ, यही मेरठ है जहाँ पे 1857 की क्रांति का बिगुल बजता है 10 मई 1857 को। इसी मेरठ में 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति का बिगुल बजता है, यानी कि प्रारंभ होता है। सबसे पहले प्रारंभ यहीं पे होता है और उसे काम तो शुरू हो गया था मंगल पांडे से। कहाँ से शुरू हो गया था? मंगल पांडे से, जो बलिया के रहने वाले मंगल पांडे थे। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया, ये उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है बलिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। मंगल पांडे यहीं के थे। रहते कहाँ थे? बैरकपुर छावनी, कोलकाता के पास में। वहाँ पे सुने होंगे ना, कारतूस वाला था, गाय और सुअर की चर्बी वाला। तो लेकिन बिगुल बजता है यही मेरठ से 10 मई 1857 को मेरठ से। यही मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर उसके बाद हटा देते हैं। नोट्स कर लीजिए अपने दिमाग में। कहाँ पे नोट करना है? कॉपी में नोट करना है, दिमाग में। पहले आप तो कॉपी में नोट करेंगे, जब कॉपी में नोट करेंगे तो दिमाग में अपने आप नोट हो जाएगा। अगर सोचे दिमाग में हम सब नोट कर लेंगे, ये CPU नहीं है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। मानते हैं ये इसी ने बनाया है CPU को, लेकिन वो मशीन है, उसके पास जितना फिट किएंगे सब रहेगा। इसमें भूल जाएगा भैया। किसी का भी माइंड है, सभी मानो ही माइंड है, भूल जाएगा, याद नहीं रहेगा। वो CPU मशीन है, हमने उसको बनाया जरूर, लेकिन वो अभी हमसे तेज है। इस बात को जानिए। आप जितना याद करेंगे सब हमेशा नहीं याद रहेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में कहीं पर नोट कर लीजिए, तब अपने आप दिमाग में छपेगा। तो मेरठ में 10 मई 1857 को पहली क्रांति होता है। 1857 की क्रांति, 1857 एक पुस्तक भी लिखा गया है, यशयन सेन ने लिखा है। कई बार पूछा गया है पुस्तक 1857, नाम ही केवल 1857 पुस्तक का है। किसने लिखा? यशयन सेन। तो मेरठ खेल के सामान के लिए है। अब दूसरा क्या भैया? दूसरा देखिए, क्या नाम है, यहाँ से चलते हैं। प्लाईवुड की अगर बात करते हैं तो प्लाईवुड कहाँ पर है? तो यहीं मेरठ, इसको हटा दिया जाए तो हटा देते हैं। यहीं पर देखिए, अगर प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड कहाँ पर भैया? क्या नाम इसका है? प्लाईवुड जो है यहाँ पर एक छोटा सा वो है, क्या नाम है? प्लाईवुड के लिए हमारे पास है प्लाईवुड, तो इसका नाम है नजीबाबाद। नजीबाबाद यहाँ पर है। ये जिला है बिजनौर। बिजनौर, बिजनौर जिला में एक है नजीबाबाद। नजीबाबाद, तो बिजनौर में देखिए नजीबाबाद है, ये प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। यही जो प्लाईवुड है नजीबाबाद बिजनौर जिला में आता है। नजीबाबाद इसलिए हमने बता दिया कि ये नजीबाबाद है। और यहाँ पे अगर देखेंगे पूरब में एक जिला लगता है आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ में यहाँ पे एक स्थान है निजामाबाद। निजामाबाद, ये कहाँ पर है? निजामाबाद आजमगढ़ में है। और ये नजीबाबाद है, ये बिजनौर में। नजीबाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? प्लाईवुड के लिए। ये नजीबाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये जो निजामाबाद है, निजामाबाद ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये देखिए ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैक क्ले पॉटरी। ब्लैक क्ले पॉटरी का मतलब होता है एक चीनी मिट्टी जैसा ही बर्तन होता है। चीनी मिट्टी काले रंग में होता है, बहुत चमकीले टाइप होता है, सुंदर होता है। तो चाय वो लोग पीते हैं, बहुत सुंदर सुनौला होता है, इस तरीके का रहता है। पीते उसी में रख करके, काले रंग का देखे होंगे, बहुत ही चमकदार रहता, शाइनिंग, वही होता है ब्लैक क्ले पॉटरी। ये कहाँ पर है? निजामाबाद में। और निजामाबाद कहाँ पर आता? आजमगढ़ में। और ये है नजीबाबाद, ये बिजनौर में है, ये प्लाईवुड के लिए है। अब यहीं पे अगर हम इसकी बात कर दिए हैं, क्या नाम है, निजामाबाद में जो है ब्लैक क्ले पॉटरी का अगर चर्चा कर दी है, तो यहीं पे एक चीनी मिट्टी का बर्तन की बात है। तो ये दिल्ली के पास में अगर देखेंगे, यहाँ पर एक है क्या नाम है, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये बुलंदशहर जिला है। बुलंदशहर जिले में एक छोटा सा बाजार है, मार्केट है, इसका नाम है खुर्जा। पश्चिमी यूपी में लगता है। तो ये खुर्जा है। खुर्जा जो है किस लिए है? चीनी मिट्टी बर्तन के लिए। किस लिए भैया प्रसिद्ध है ये खुर्जा? चीनी मिट्टी बर्तन के लिए। ये पूछा गया है, चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है।
चीनी मिट्टी बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? खुर्जा है। और खुर्जा कहाँ पर आता है? बुलंदशहर में। इसी बुलंदशहर की अगर बात करें, यही बुलंदशहर में ही नरौरा है। बुलंदशहर में ही बात करें अगर, तो यहीं पे नरौरा जो है ये परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए है। परमाणु यानी कि यूरेनियम से बिजली निकाले जाते हैं। परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए नरौरा है, प्रसिद्ध है। और नरौरा कहाँ पर है? यहाँ पर है, दिल्ली से थोड़ा सा इधर साइड में उत्तर प्रदेश में है, बुलंदशहर जिले में है नरौरा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला है कि ब्लैक पॉटरी भी हो गया। अगला है लकड़ी का ढोलक। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक स्थान है अमरोहा, अमरोहा है, एक स्थान है अमरोहा। अमरोहा में लकड़ी का ढोलक है। लकड़ी का ढोलक के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अमरोहा। लकड़ी के ढोलक के लिए कौन सा जिला उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है? अमरोहा। अब अगर यहाँ पे आ गया काष्ठ नक्काशी, इतना तो छाप लीजिए। अमरोहा किसके लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी के ढोलक के लिए है। और नजीबाबाद जो है किस लिए प्रसिद्ध है? प्लाईवुड के लिए। खेल का सामान के लिए कौन सा है? मेरठ। वही मेरठ यहाँ पे अभी हमने लिखा था दिल्ली के पास में है, तो यहाँ पे मेरठ है। तो मेरठ में ही मई वाला 57 का घटना है, 10 मई 1857 का। तो इतना हो गया। अब इतना तो आप छाप लीजिए, तब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहीं पे अगर हम बात करते हैं कलीन की, अभी इसको हम छोड़े रहते हैं या यहीं पे रहते हैं, एक क्रम से लेके चलते हैं। जो काष्ठ नक्काशी है, काष्ठ नक्काशी की बात करते हैं तो ये आपका स्थान कहाँ पे पड़ता है? काष्ठ नक्काशी का अगर हम बात करेंगे, काष्ठ नक्काशी का देख लीजिए ना, ये बरेली आप देख रहे हैं, बरेली ये लगभग यहाँ पे इसको हटा दिया जाए अमरोहा, तो यहाँ पर एक बरेली स्थान पड़ता है। बरेली नाम सुने होंगे बरेली। यदि लखनऊ से आप पश्चिम की साइड, दिल्ली की साइड में चलते हैं ट्रेन से, तो बीच में निस्संदेह जो है आपको इस 2 रूट है लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए। एक इधर से बरेली मुरादाबाद होकर के जाते हैं और दूसरा कानपुर अलीगढ़ होकर के जाते हैं। तो जब इस बरेली वाले रूट से जाते हैं तो एक मिलेगा बरेली, इज्जत नगर भी है, वहीं पे आंवला भी है एक स्थान। तो बरेली में जो है यही है, काष्ठ के सामान के लिए प्रसिद्ध है बरेली। अब इसको हटा दिया जाए। बरेली किस लिए प्रसिद्ध है? काष्ठ के सामान के लिए। और बरेली में एक जगह है आंवला जगह का नाम है। ये आंवला जो है बरेली में है, ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। उर्वरक के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थान है? आंवला। आंवला कहाँ पर? बरेली में है। और बरेली में ही काष्ठ नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है ना। बरेली का भी स्थान 1857 की क्रांति से भी रहा है। 1857 की क्रांति में इसका भी यहाँ से भी नेतृत्व करने वाले रुहेलखंड आता है। रुहेलखंड बरेली के ही क्षेत्र का ही भाग है। तो आंवला उर्वरक के लिए है। ये भी दिमाग में छाप लीजिए, नोट्स कर लीजिए अपने कॉपी में। इतना हो गया। अब इसको हम हटा देते हैं भाई। अब दूसरा क्या है? इसको हटा दिया जाए। अब दूसरा क्या है भैया? देखिए इसमें है बांसुरी और काष्ठ पादुका के लिए। अभी हमने यहाँ पे बताया है कि पीलीभीत एक स्थान है। पीलीभीत जो है एक स्थान है। यही पीलीभीत ही देखिए, पीलीभीत में ही एक फुल्लहर झील है, दलदल का मैदान है। यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत से ही होता है, फुल्लहर झील दलदल के पास में। और यही जो है पीलीभीत में जो है ये बांसुरी और काष्ठ पादुका, ये दोनों प्रसिद्ध हैं। काष्ठ पादुका की अगर बात करें और बांसुरी की बात करें तो क्या नाम है, बांसुरी और काष्ठ पादुका जो है इसको खराऊं भी कहा सकते हैं। तो यहीं पे ही है। तो पीलीभीत है। तो अब एकदम से एक्यूरेट हम मैप नहीं बनाए हैं। आप एक्यूरेट मैप देखने के लिए चित्र हमारे पास है, आपके पास भी है, सबके पास है। मैप आप देख लीजिए। तो लगभग में हमने ऐसे बता दिया कि यहाँ पर बैठता है। अब कुछ पॉइंट इधर उधर भी हो सकता है, एकदम एक्यूरेट हम नहीं बताए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे तो कितना कटा रहेगा, कितना पिटा रहेगा, कहाँ पे रहेगा, अब सभी हम थोड़े बता पाएंगे। लेकिन इतना है कि यहीं पे है पीलीभीत, नेपाल से सटा हुआ जिला है। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के जो है कितने ज़िले? 7 ज़िले जो है, 7 ज़िले स्पर्श करते हैं। यहीं पे जान लीजिए, नेपाल से उत्तर प्रदेश को जो है स्पर्श करने वाले 7 ज़िले हैं। अगर इधर की बात करें, इधर में क्या नाम है इसका, उसकी बात करें, क्या नाम है इसका, 7 ज़िले बिहार से भी स्पर्श करते हैं। 7 ज़िले बिहार से भी हैं और 7 ज़िले नेपाल से भी हैं। 11 ज़िले मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से एमपी है, एमपी से 11 ज़िले स्पर्श करते हैं।
और अगर इधर बिहार से बात करें तो 7 जिले स्पर्श करते हैं, और 7 जिले जो है नेपाल से स्पर्श करते हैं। यहाँ पर हमारा नेपाल छोटा भाई है, तो उत्तर प्रदेश के नेपाल से हो गया। अब हम वापस आते हैं तो बांसुरी और काष्ठपादुका माने खराऊं, ये कौन सा है? पीलीभीत है। पीलीभीत में ही बताया ना, फुल्लर झील दलदल से वहीं से निकलती है गोमती नदी, इतना हो गया। और पॉलीमर फाइबर की अगर बात करें, ये पॉलीमर फाइबर, यहाँ पे अगर आएंगे तो देखेंगे पॉलीमर फाइबर ये कहाँ पर? यहाँ पर है, लगभग बाराबंकी है। बाराबंकी की अगर बात करें, लखनऊ के पास में, यहाँ पे लखनऊ है हमारा उत्तर प्रदेश की राजधानी, कैपिटल है। तो बाराबंकी जो है पॉलीमर फाइबर के लिए प्रसिद्ध है। अगर टेराकोटा की बात करें तो टेराकोटा यहाँ तक हो गया होगा कि बांसुरी और काष्ठपादुका यानी कि खराऊं पीलीभीत के लिए है, और बाराबंकी पॉलीमर के लिए। इसको हटा देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है, हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, ये इसकी बात करते हैं कि जो टेराकोटा माने होता मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के समान होते हैं। ये हमारा गोरखपुर में, जहाँ से माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो टेराकोटा ये गोरखपुर में है। गोरखपुर जो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। इसी गोरखपुर का पहले नाम गोरक्षधाम था, गोरक्षधाम। तो टेराकोटा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गोरखपुर। और अगर ट्रांसफ़र की बात करें, ट्रांसफ़र देखिए बहुत पूछा गया, ट्रांसफ़र उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो ट्रांसफ़र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये झांसी है भैया, ये झांसी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी, ऐसा आपने सुना होगा। झांसी, ये ललितपुर है, ललितपुर यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, ये झांसी है। झांसी बहुत ही प्रसिद्ध जिला है उत्तर प्रदेश का, ट्रांसफार्मर के लिए प्रसिद्ध है। और भारतीय राष्ट्रीय जो है चारा अनुसंधान संस्थान भी यहीं पर है, झांसी में। कई बार पूछा गया है झांसी किस नदी किनारे है, तो झांसी यहीं से बेतवा नदी आती है, बेतवा नदी किनारे है पहले नंबर पे। और इसी बेतवा नदी पर 2 बांध भी बना है, एक पारीछा बांध और दूसरा माता टीला बांध। एक पारीछा बांध, दूसरा माता टीला बांध, ये इसी पर झांसी में बेतवा नदी पर ही बना है। और यही झांसी जो है ट्रांसफार्मर के लिए प्रसिद्ध है। और आपने सुना भी होगा, खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले मुँह की हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वाली वह तो झांसी वाली रानी थी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले मुँह की हमने सुनी कहानी थी। यही झांसी है। झांसी की रानी को हम सत सत नमन करते हैं, हृदय से, दिल से, दिमाग से, सब जगह से, पूरे तन मन धन से झांसी की रानी को हम सत सत प्रणाम करते हैं। एक बार हम चाहेंगे हमारे भारतीय महिलाओं को भी ऐसा सम्मान, सभी पुरुष, सभी महिलाएं, सभी एक दूसरे को सम्मान दें। आगे आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मीन्स क्या है। तो झांसी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? ये टेराकोटा के लिए, टेराकोटा के लिए तो गोरखपुर है, ट्रांसफार्मर के लिए। और भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। अगर कालीन की बात करें, इतना हो गया ना भैया, तो आप कॉपी में नोट्स कर लीजिए, और कॉपी में नोट्स करेंगे तभी दिमाग में छपेगा। नोट्स नहीं करेंगे दिमाग में नहीं छपेगा, क्योंकि दिमाग CPU नहीं है। हम मानते हैं कि हमने CPU बनाया, लेकिन CPU में इसमें अंतर है। वापस आते हैं तो देखिए भैया, ये जो कालीन है, तो यहाँ पे अगर बनारस देखते हैं, बनारस के पास में एक जिला छोटा सा है, ये यहाँ पर है, तो इसका नाम है भदोही। हालांकि अब इसका नाम बदल गया है, भदोही मुख्यालय हो गया है, और इसका नाम हो गया संत रविदास नगर। जिले का नाम है संत रविदास नगर, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है, जैसे यहाँ पे अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर का एक मुख्यालय जो है, अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। और एक कानपुर देहात है, यहाँ पर कानपुर देहात है, कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। और इस अंबेडकर नगर का मुख्यालय केवल अकबरपुर है, उसका कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती है। ऐसे इसका मुख्यालय जो है भदोही है। यहाँ पर अगर बात करेंगे संत कबीरदास का, उसका मुख्यालय खलीलाबाद है। ये पूछा गया सब मुख्यालय। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करेंगे, इसका मुख्यालय आप बताइए नोएडा है या ग्रेटर नोएडा? गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा है या ग्रेटर नोएडा? तो इसका ध्यान दीजिए, इसका मुख्यालय नोएडा है, ना कि ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा नहीं, केवल नोएडा है इसका मुख्यालय, पूछा गया प्रश्न है। तो कालीन के लिए यही भदोही प्रसिद्ध है। लेकिन एक बार ये भी एग्जाम में आ गया, भदोही किस लिए प्रसिद्ध है? कालीन में तो 4 ऑप्शन दे दिया, ऊनी कालीन, चिकनी कालीन, सूती कालीन,
पॉलिस्टर कालीन, इस प्रकार का यानी कि 4 ऑप्शन दे दिया तो वहाँ कन्फ्यूजन हो गया। तो कालीन में कैसा है कालीन? ऊनी कालीन, ये ध्यान दीजिए, ऊनी कालीन के लिए भदोही प्रसिद्ध है। अभी हम बनारस में भी चलेंगे। जो आप देख रहे हैं लकड़ी का सामान है, ये लकड़ी का सामान भैया ये बनारस में बनता है। बनारस जो है लकड़ी के सामान के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौने के लिए, सामान क्या, लकड़ी का खिलौना के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? ये है जो है क्या नाम है, बनारस। अब यहीं पे है पत्थर का खिलौना। खेल का सामान मेरठ में था, ये ध्यान दीजिए, खेल का सामान कहाँ था? मेरठ, और लकड़ी का खिलौना बनारस। और पत्थर का खिलौना अगर बात करेंगे तो यहाँ पे चित्रकूट मिलेगा। क्या मिलेगा? चित्रकूट। चित्रकूट में जो भैया ये पत्थर का खिलौना है, चित्रकूट मध्य प्रदेश से लगता हुआ है। और ये चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। और यहीं पे मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी दोनों में सम्मिलित रूप से बहती है। मंदाकिनी, 2 मंदाकिनी नदियां हैं, एक इधर में अगर देखेंगे सहारनपुर के या उत्तराखंड के साइड में देखेंगे वहाँ से मंदाकिनी नदी, वो दूसरी है, ये दूसरी मंदाकिनी नदी है। यहीं पे चित्रकूट में देख क्या है, पत्थर का खिलौना। और यहीं पे एक क्या नाम, विकलांगों के लिए अगर बात करें, दिव्यांग के लिए, अब विकलांग शब्द नहीं है, दिव्यांग है, दिव्यांगों के लिए एक स्पेशल केवल दिव्यांग के लिए ही विद्यालय बनाया गया है। हालांकि अब समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, ऐसी शिक्षा जिसमें सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, यानी कि सभी शामिल रहेंगे। समावेशी शिक्षा मतलब सभी को लेकर के शिक्षा की बात हो रहा है। तो छपाई, फार्मा उद्योग, अब देख लीजिए यहीं पे अगर लखनऊ था, लखनऊ के थोड़ा सा पश्चिम जाएंगे तो यहाँ पे कन्नौज था, इत्र नगरी कन्नौज है, इत्र नगरी खुशबू की नगरी। और ये जो कन्नौज था पहले ये फर्रुखाबाद का क्या था, तहसील था फर्रुखाबाद का। तो यही जो है छपाई खाना फर्रुखाबाद में है। कौन सा है ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद जो है छपाई खाना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आ जाए कि सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे न्यूनतम, अब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला अगर बात किया जाए तो यहाँ तक मिटा दिया जाए भैया ना, इतना हो गया ना, ठीक है। झांसी हो गया, चित्रकूट किसके लिए, पत्थर के खिलौने के लिए है ना। और छपाई खाना के लिए कौन सा, फर्रुखाबाद है। और झांसी किसके लिए है, ट्रांसफार्मर के लिए। और भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान के लिए, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान के लिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए अगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किया जाए तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक खीरी, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर लखीमपुर खीरी के बाद की बात किया जाए, लखीमपुर खीरी के बाद की बात किया जाए तो समझ लीजिए उत्तर प्रदेश का जो है सबसे बड़ा जो है जिला लखीमपुर खीरी के बाद यही सोनभद्र है, फिर हरदोई है। सोनभद्र आप देख ही रहे होंगे, यही है, ये सोनभद्र जिला है। यही सोनभद्र जिला में भैया ना हिंडाल्को है, रेणुकूट, जो रेणुकूट यही सोनभद्र में जिला है, रेणुकूट, रेणुकूट यहीं पे हिंडाल्को है, हिंडाल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी है। तो यहीं पे रेणुकूट में ही है सोनभद्र। ये इसका मतलब सबसे बड़ा जो है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़ा है लखीमपुर खीरी है। और लखीमपुर खीरी के बाद में यही सोनभद्र है, सोनभद्र जिला है। ये दूसरे नंबर पे है और ये पहले नंबर पे सबसे बड़ा, ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पे है हरदोई भैया, हरदोई। ये उत्तर प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, उसके बाद सोनभद्र है। ये सोनभद्र में ही देखिए सबसे ज़्यादा एसटी जनजातियाँ रहती हैं। और यही सोनभद्र जो है सबसे दक्षिणी उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। और यही सोनभद्र है जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है। इधर से बात करें तो बिहार को, इधर में झारखंड को, इधर में छत्तीसगढ़ को, इधर को MP में स्पर्श करता है। तो ये तो सबसे दक्षिणी जिला है, ये नहीं, ललितपुर नहीं होगा, ये होगा। और 4 राज्यों को स्पर्श करता है, ये भी ध्यान देना है। और यहीं पे अगर देखेंगे एक झील भी है, कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ यूपी में है और सोनभद्र जिला में है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील माना जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झील भी माना जाता है। और मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी सम्मिलित है। और ये सोनभद्र जिला में आता है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका, लखीमपुर खीरी का नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे सोनभद्र का, और तीसरे नंबर पे अगर बात करें तो हरदोई है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर सबसे छोटा क्षेत्रफल की बात करें, सबसे कम जगह वाला किसके पास है? सबसे कम जगह देखिए है भैया ना, ये हापुड़। हापुड़ के बाद गाजिया, यहीं दिल्ली के पास में देख रहे हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा जिला है हापुड़। हापुड़ छोटा सा जिला है हापुड़, यहीं दिल्ली के पास में है, हापुड़ जिला है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़। हापुड़, हापुड़ से थोड़ा सा अगर बड़ा करें तो वो भी यहीं पर है, दिल्ली के पास सटा हुआ है गाजियाबाद। गाजियाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है। ये दूसरे, ये हापुड़ से थोड़ा सा बड़ा है। और गाजियाबाद के बाद की अगर बात करें, गाजियाबाद के बाद की बात करें तो भदोही, अभी जो भदोही हम आए थे कालीन के लिए प्रसिद्ध है, ये तीसरे नंबर पे है भदोही। ये सबसे छोटा है और इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा जो है भदोही। भदोही मतलब संत रविदास नगर की इसकी बात हो गया है, ये संत रविदास नगर है। तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में जो है यही हापुड़ है, यहाँ पर है। और इसी के बगल में गाजियाबाद, यही गाजियाबाद जो दिल्ली के पास में है, इसको मिनी दिल्ली भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, गाजियाबाद को मिनी दिल्ली भी कहा जाता है। और इसी गाजियाबाद में मोदी नगर है। बहुत बार पूछा गया मोदी नगर किसके लिए है? गाजियाबाद में है। और यही मोदी नगर गाजियाबाद में जो है, इसी मोदी नगर में कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल रबड़ बनाया जाता है। रबड़ के कारखाने हैं, कृत्रिम या कृत्रिम कहिए या रबड़ के आर्टिफिशियल रबड़ का कारखाना कहाँ? मोदी नगर। मोदी नगर कहाँ पर है? गुजरात, क्या नाम इसका, गाजियाबाद में। और गाजियाबाद को मिनी दिल्ली कहा जाता है। और गाजियाबाद जो है दूसरे नंबर पे सबसे छोटा है। उसके बाद भदोही है, भदोही जान ही रहे हैं, ऊनी कालीन के लिए प्रसिद्ध है, बनारस के पास में है। तो इतना लगभग हम ओवरऑल बता दिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। अब वीडियो अगर समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। लाइक नहीं करिएगा तो हमारा नुकसान नहीं होगा। और शेयर नहीं करिए तो सब्सक्राइब तो मार दीजिए, कम से कम 10 मित्रों को सब्सक्राइब करा दीजिए। ये हमारे लिए नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए न करिए तो कुछ तो कर दीजिए भैया। हम तो कुछ लगते हैं, आपके भाई लगते हैं, आपके सर लगते हैं, कुछ भी मान के चलिए, कुछ लगते हैं, आपके भाई लगते हैं, सर लगते हैं, जो भी कहिए। इतना तो पढ़ा दिए, बता दिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, धन्यवाद।